ख्वाजा साहब शुक्रिया आपके वक्त का। खुर्शीद शाह साहब से बात हो रही थी, उन्होंने आपका जिक्र भी किया और काफ़ी तारीफ भी की आपकी जो गिले शिकवे हैं उस हवाले से। बात असल में हो रही है लेवल प्लेइंग फील्ड की। उन्होंने तो काफ़ी सख्त बातें कर दी, हमने बिलावल भुट्टो साहब के बयानात उनके सामने रखे थे। आपके इल्म में है पीपल्स पार्टी जो शिकवे शिकायत कर रही है मुस्लिम लीग नून से, बार बार कहा जा रहा था बगैर नाम लिए, अब नाम लेके कह दिया गया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मुस्लिम लीग नून की वजह से नहीं मिल रही है पीपल्स पार्टी को। बहुत शुक्रिया जुनेद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनेद, हमने जो 14-15 महीने गुजारे हैं एक कोलिशन हुकूमत में, मेरा ख्याल है वो बड़ी बाहमी इज्जत और आबरू के साथ गुजरे हैं। और ये पॉसिबल नहीं था कतई तौर पे कि 14 महीने छोड़ के 14 दिन भी हम अगर सरवाइव कर पाते अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और पार्टियों में जो है एक खाली का और एक बरादरी का जो है वो ताल्लुक ना होता। अब क्योंकि इलेक्शंस आ गए हैं तो इलेक्शंस में डेफिनेटली हमने कहीं पे हो सकता है, मेरी तो ख्वाहिश है कि मिलके इलेक्शन लड़ लें। जो 14 महीने का अगर तजर्बा हमारा कामयाब हुआ है, आइंदा भी कामयाब हो सकता है, लंबा तजर्बा भी कामयाब हो सकता है। 2008 में भी हमारी कोलिशन रही थी, वो अदलिया बहाली तहरीक की वजह से सरवाइव ना कर सकी। हम चाहते थे अदलिया बहाल हो, पीपल्स पार्टी रिलेक्टेड थी वो हमारा। उसके बाद हम अपोजिशन में भी एक दूसरे के रहे, लेकिन 2013-14 में फिर बड़ी कोऑपरेशन रही पार्टीज के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि जुनेद, एक तो ये इलेक्शंस हैं, वो तो जहाँ पे उनकी शिकायत है उसमें हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। जिस तरह वो हुकूमत से अलहदा हुए हैं, हम भी उस तरह हुकूमत से अलहदा हुए हैं। हमारा इस वक्त हुकूमत में कोई अमल दखल नहीं है। बाज़ ब्यूरोक्रेट्स जरूर हैं हुकूमत में जो माजी में हमारे साथ रहे हुए हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी तो ख्वाजा साहब मैं आपके इल्म में लाना चाहता हूँ यहाँ पर। उन्होंने ताल्लुक बताया है कैसे है। बिलावल भुट्टो तो कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, एक जमात को सब पता है, हमें नहीं पता, पहले इशारा हो रहा था, अब मुस्लिम लीग नून का नाम लिया गया। उन्होंने कहा जरदारी साहब ने हाथ बांध रखे हैं, उनसे कहूँगा कि हाथ खोल दें फिर अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती। लेकिन खुर्शीद शाह साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं निगरान हुकूमत नहीं मुल्क में, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस मुस्लिम लीग नून के हैं। आहद चीमा का ताल्लुक किससे है? फवाद हसन फवाद का ताल्लुक किससे है? इलेक्शन कमीशन को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। पंजाब में जो तरक्याती काम हो रहे हैं, तकरीरें तबादले की जा रहे हैं, उसका सारा जो सख्ती है वो सिंध पर है। तरक्याती फंड्स यहाँ जारी नहीं किए जा रहे। ये सब इल्ज़ामात उन्होंने अभी प्रोग्राम में सामने लेकर आए हैं वो ख्वाजा आसिफ साहब, तो ये कुछ छोटी बात नहीं है। ये जो उनका जो एतराज़ है पंजाब के मुतल्लिक़, जो ये बातें सुनाई बातें होती हैं या पॉलिटिकल पोस्चरिंग होती है, इसमें बाज़ औक़ात हकीकत जो है वो पूरी नहीं होती या बिल्कुल नहीं होती। तो कंप्लीट तो हकीकत कभी भी नहीं होती। तो मैं सिंध के मुतालिक भी यही कहा जा रहा है कि वहाँ भी चीफ मिनिस्टर जो हैं वो अभी पार्टी की क़यादत से पूछे बगैर जो है कोई मेजर डिसीजन नहीं ले पा रही जो है। और वहाँ भी कुछ लोगों के महकमे तब्दील हुए हैं, कुछ लोगों को कई पावर्स कर्टेल की गई हैं या किस पर काटे गए हैं। तो वो भी पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश पे जो कुछ हुआ है, ये मैं मीडिया की रिपोर्ट्स बता रहा हूँ, मुझे ज़ाती तौर पे इसका कोई इल्म नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि what they are saying about Punjab, the same can be said about Sindh also. So let's not get into this pre-election जो एक वार्म अप सेशन है। आपको आपकी जमात को कोई एतराज़ नहीं है इस वक्त निगरान हुकूमत से? वफाक में बिल्कुल असूल के मुताबिक हो रहा है सब कुछ, मुस्लिम लीग नून मुतमईन है? देखिए, मुस्लिम लीग नून का जो मौजूदा हमारे निगरान वज़ीर आज़म है, उनका मुस्लिम लीग नून से दूर का भी ताल्लुक नहीं है। वज़रा जो है उनका भी किसी वज़ीर का कोई ताल्लुक नहीं है। ब्यूरोक्रेसी जो है वो अपने 30 या 35 साल के कैरियर के अंदर बहुत से हुक्मरान को जो है वो उनके साथ काम करते हैं। तो उनके साथ रिश्ता जोड़ना मैं समझता हूँ कि थोड़ी ज्यादती है, नाइंसाफी है। उनको ये रिश्ता नहीं जोड़ना चाहिए इस तरह खामखा
फवाद हसन फवाद का या चीमा साहब का या इमदाद मुसाल साहब का। इमदाद मुसाल साहब जो थे वो पीटीआई के वक्त भी ब्यूरोक्रेट थे, अच्छी पोजीशंस पे थे उस वक्त भी। उससे पहले फवाद हसन फवाद साहब ने पीपल्स पार्टी के ज़माने में भी मुलाजमत की। तो बहुत से सियासी दौर आए और चले गए, तो इसलिए उनको नथी करना जो है, वी कैन परहैप्स से द सेम थिंग अबाउट सम पीपल इन सिंध आल्सो, लेकिन हम नहीं कहेंगे क्योंकि ये एक नेचुरल सी बात है, ये एक रूटीन की बात है। इसको इश्यू बनाना जो है वो मैं समझता हूँ कि कम से कम मेरी दानिश में जो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है कि उसको इश्यू बनाया जाए। पर रह गया कि जी जो है लेवल प्लेइंग फील्ड का आपने कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड तो अभी फील्ड तैयार ही नहीं हुई, तो लेवल किस तरह होगा? ये तो अभी तो इलेक्शन वगैरह अनाउंस होंगे, कैंपेन स्टार्ट होगी, तो किसी का शिकायत का जवाब होना या ना होना तब पैदा होगा। अभी तो फिलहाल मेरा ख्याल है कि एवरीथिंग इज इन ए फ्लक्स। ठीक है। तो वो खुर्शीद शाह साहब कहते हैं कि आसिफ जरदारी साहब का तो मौक़िफ़ उनकी नज़र में सबसे ही अच्छा है, चूँकि वो लड़ाई करना ही नहीं चाहते मुस्लिम लीग नून से, इसीलिए वो सिर्फ शिकवा और शिकायत कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब का आसिफ अली जरदारी से या पीपल्स पार्टी की क़यादत में कोई रब्ता हुआ है किसी किस्म का अभी तक? आसिफ जरदारी साहब की ख्वाहिश का हमें बिल्कुल एहतराम है और हमारी भी वही ख्वाहिश है जो आसिफ जरदारी साहब किया है कि सुलह सफाई के साथ जो है। देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज मेंशन करना चाहता हूँ जुनैद, हमारी सियासत के अंदर जो है 90 की दहाई में तलखी थी। हमने बीबी अल्लाह उनको जन्नत दे शहीद ने मियां नवाज शरीफ के साथ मिलकर मिसाक जमहूरियत तय किया और उसके बाद बड़ी हद तक जो है तलखी हमारी सियासत में कम हो गई। लेकिन 2013 के बाद जब पीटीआई मंजरे आम पे आई और उनको स्पॉन्सर किया गया, फिर उनकी 4 साल हुकूमत रही, उन्होंने इतनी तलखी हमारे माहौल में पैदा की है कि 75 साल में इतनी तलखी कभी भी नहीं आई। और ये तलखी जो है ज़हर कातिल होगा हमारी सियासत के लिए और हमारी पॉलिटी के लिए। इसलिए मेरी ख्वाहिश है और मेरी दस्तबदस्ता ख्वाहिश है, आई बिसीच एवरीबॉडी, सारे जो प्लेयर्स हैं पॉलिटिक्स के अंदर, इस तलखी को कम करें। ये तलखी हमें ले बैठेगी, ये जहर जो भरा हुआ है पिछले 4-5 साल का, और उसमें जो उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट का भी हाथ है, वो बिल्कुल इस सारी वारदात जो 4 साल में जो है वो जो है एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त की जो है वो बिल्कुल उनके साथ शामिल थी और उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की। हमने 1.25 साल हुकूमत की है, हमसे हालात संभले नहीं है जितने संभलने चाहिए, फिर भी हमने कोशिश की है, सिंसेरिटी के साथ कोशिश की है। कुछ जो है हम सब ने अबूर किए हैं। IMF का अगर बेल आउट ना होता तो खुदा न खास्ता जो है बिल्कुल सामने था हमारा जो है वो तबाही जो है, माशी तबाही जो है सामने थी, उसमें कोई शक नहीं है। इसलिए और ज्यादा सियासतदानों के ऊपर ये फर्ज आयद होता है कि वो इस तलखी को दूर करें, खुसूसन जो सियासतदान 14 महीने इकट्ठे रहे हैं। साहब, अब तो हम इस वक्त जिन हालात में मौजूद हैं, आपने ट्वीट भी किया है, अब सोशल मीडिया पर अपना बयान जारी किया कि आप उमर अता बंदयाल का आपने जिक्र किया, वो चले गए, फिर साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा भी अब नहीं है, तो उसके बाद अब बेहतरी आएगी। तो साहब कब बेहतरी आएगी? चूँकि अगर आप 2022 की तारीख का जिक्र कर रहे हैं तो उस वक्त से लेके अब तक तो बेहतरी नहीं आ सकी। खालिद साहब, 180 का डॉलर 200 को हुआ, 250 को हुआ, 300 का हो गया, पेट्रोल 332 का है, बिजली गैस के नर्ख के हालात आपके सामने हैं। तो आप कहते हैं तबाही से बचाया, जब आवाम से पूछे तो वो तो कहते हैं हम तबाह हो चुके पहले। क्योंकि एक चीज जो है वो किसी डलवान से लुढ़क रही हो, उसको रोकना खासा मुश्किल होता है। तो ये किसी ने डलवान से, किसी ने ऊंचाई से जो धक्का दिया हुआ था 4 साल का, उसको हमने रोकने की कोशिश की है। आप सही कह रहे हैं, उसमें हम उसको रोक नहीं सके। वो अगर 200 पे या 210 पे या 215 पे छोड़ के ये हमसे वो 300 से ज्यादा क्रॉस हो गया डॉलर जो है। इसी तरह बिजली का या गैस का जो रेट है IMF के साथ वो कमिट करके किए हुए थे, हमने कमिटमेंट नहीं की थी। चीजें ऑन रिकॉर्ड है और वीडियो आप देख लें, मैं आपको अभी भेज देता हूं, जिसके अंदर इमरान खान ने खुद कहा कि यहाँ पे महंगाई होगी, IMF ये कर रहा है, IMF ये कर रहा है। सारे हालात का नक्शा उन्होंने खुद खींचा हुआ था, अपने दौरे हुकूमत में खींचा हुआ था। तो इसलिए ये मेरा ख्याल है कि थोड़ी ज्यादती है कि इसका सारा मलबा जो है वो आप कोलिशन गवर्नमेंट पे भी ना डालें और सिर्फ PMLN के ऊपर डालें।
मेरा ख्याल है कि हुक्मरानी में जब हिस्सेदारी होती है तो उसकी जिम्मेदारियां भी कबूल करनी चाहिए, चाहे वो अच्छी हों चाहे वो बुरी हों। बहुत शुक्रिया ख्वाजा आसिफ साहब प्रोग्राम में बात करने के लिए।